हालेलुया प्रोडक्शन हाउस प्रेजेंट रूह की बारिश चैनल। हालेलुया। आज 25 दिसंबर 2021 जय मसीह की प्रार्थना भवन गांव डेहरीवाल पठानकोट पंजाब, जो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह बोलता हूँ। जय मसीह की। क्या आप खुश हो? आज इस जगह पे हमारा इकट्ठा होना एक मकसद है। आप नहीं जानते मगर वो सृष्टि करता जिसने सृष्टि को बनाया, उसका एक मकसद था कि आप लोगों को इस जगह पे ले जाने के लिए। इस मकसद में पहले मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर कौन सी योजनाएं बना रहा है, और मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि जिस सृष्टिकर्ता का नाम प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ, प्लीज 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाए, बच्चों का शोर थोड़ा सा कम करें, क्योंकि जो बातें आज परमेश्वर आपसे करने के लिए जा रहा है, आपके फ्यूचर के लिए, आपके देश के लिए, आपके हर एक समस्या के लिए परमेश्वर आपसे बात करने के लिए जा रहा है। मैं पास्टर जितेंद्र, मैं भी एक समस्या में था, क्योंकि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके ऊपर समस्या ना हो। इस बात को सभी जानते हैं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, या कोई भी ऐसा देश नहीं है, या कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जिसमें समस्या ना हो। है कोई घर, है कोई व्यक्ति राजे महाराजे इस पृथ्वी के ऊपर आए, समस्या उनके जीवन में भी रही, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। आप जानते हो अभी फिर एक समस्या आने वाली है। इस वचनों को मैं सोचता था कि शायद ये ईसाइयों का गुरु है या क्रिश्चियनों का परमेश्वर है, एक अलग धर्म है, और ये धर्म जबरदस्ती क्या करते हैं कि अपनी ओर खींचते हैं। मैं हिंदू फैमिली से हूँ, मैं शुरू से ही राधा स्वामी का जो सत्संग है वहां पे जाता था, समझ आ रही है, और उस जगह पे जाता था, और वो शिक्षा मेरे अंदर थी। शिक्षा लेने कोई भी बुरी बात नहीं है, जहां पर भी आप जाते थे, मगर वचन में लिखा कि मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश हो रही है। ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, मगर परमेश्वर का भी आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे जीवन में ज्ञान था, मेरे जीवन में वो बातें थी, क्योंकि मेरे अंदर एक दूसरी काम करने की आत्मा जो परमेश्वर के खिलाफ बोलने वाली। और इस पवित्र जो बाइबल है, जिसको मैं आज इस जगह पे लेकर आया हूं, जीव के परमेश्वर के मुंह के निकले हुए वचन। अब जानते हो कि जितनी देर यीशु मसीह शब्द रहा, बेटे 2 मिनट के लिए सुनने दो, गाने का आपको टाइम मिलेगा। जितनी देर यीशु शब्द रहा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जानते हो जितनी देर यीशु ने जन्म नहीं लिया, वो शब्द था, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब शब्द ने देह धारण किया, मनुष्य बना, संसार में आया, तो क्या हुआ? डर पैदा हो गया। शैतान को डर लगने लगा कि सृष्टि करता इस पृथ्वी के ऊपर आ गया है, अब हमें जाना पड़ेगा। और वो ही आत्मा मेरे अंदर भी काम कर रही थी। ज्ञान तो था, मगर मैं परमेश्वर के पास आना नहीं चाहता था, मैं डरता था। क्या यीशु मसीह कोई हथियार लेके आया? कुछ भी नहीं। हालेलुया। अब जानते हो कि मनुष्यों के अंदर हम लोग मनुष्य हैं, हमारे अंदर जो इस पूरे बात
से लगाओ, जैसे स्कूल के बच्चों के बीच में लगाओ, या किसी भी ऐसी जगह में लगाओ, उनका एक संविधान होता है, कानून होता है। समझ आएगा? स्कूल के अंदर भी एक कानून होता है। जिस हम भारत देश में रह रहे हैं उसका भी एक कानून है। अगर आप दूसरे देश में जाओगे वहां पर भी बिना कानून के पहुंच नहीं पाओगे। कितनों को समझ आ रही है कि कानून, अगर मनुष्यों का कानून तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? दंड मिलता है। नहीं, बिना पासपोर्ट के जा सकते हो बाहर, कानून नहीं, कानून है। अगर स्कूल का टाइम है जो 9 बजे का, तो हम 12 बजे अपनी मर्जी से जा सकते हैं? नहीं, वो टाइम निकल गया, गेट बंद। और आज सबके लिए परमेश्वर ने अपने गेट को खोल का द्वार को खोल रखा। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। इसी कारण मेरा आज परमेश्वर के बीच में आना एक परमेश्वर की प्लानिंग है। क्रिसमस की जो आज हम जिस जगह पे मनाने के लिए जा रहे हैं, प्लानिंग है परमेश्वर की। आपके जीवन के हमारे दुख को दूर करने एक परमेश्वर की योजना है। उस योजना को समझो। जब मैं आज इस वचनों में से परमेश्वर आपसे बात करेगा तो सचमुच आप दूसरे दिन एमपी साहब को बताओगे कि सचमुच खुदा ने जब मेरे जीवन में बात की और मेरे जीवन की जो समस्या थी उस समस्या को परमेश्वर ने दूर किया। मनुष्य से नहीं हो सकता। पवित्र शब्दों में लिखा कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता मगर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपके हालातों को बदल सकता है, आपकी स्टोरी को चेंज कर सकता है, आपके घर की हर एक जो परिस्थिति है, जो आपकी हर एक जो समस्या है, उसे परमेश्वर समस्या नहीं रहने देगा, एक आशीष में बदल देगा। हालेलुया। मेरा नाम पास्टर जितेंद्र। मैं शुरू से ही राधा स्वामी जो शासन था वहां पे जाता था और दिल्ली में मैंने बताया मेरा जिम का अपना, और मैं वहां पे डिनर सेट का काम करता था, अनब्रेकेबल क्रोकरी का। और मेरे फादर और मदर यहीं पे पठानकोट में रहते थे। और 94 में जब मैं दिल्ली में गया और वहां पे सब कुछ ठीक था। आज आपको भी सब कुछ ठीक लग रहा होगा कि हमारा देश भी ठीक है, हमारे घर की इनकम भी ठीक है, हमारा जो पड़ोसी भी बिल्कुल ठीक है। मगर कभी न्यूज पेपर पढ़ के देखना, कभी अपने मोबाइल देखना चेक कर, कभी टीवी खोल के देखना क्या सब ठीक है? आपकी नजरें फिर भी अंधकार ही है। समझ आ रहा है? और ऐसा मेरी जिंदगी में था। मैं सब कुछ ठीक समझता था कि मेरे पास अपना बिजनेस है, मेरे माता पिता जीते हैं, मैं दिल्ली में सेटल हूँ और मुझे कोई नौकरी की जरूरत नहीं है, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ। मगर मेरी मम्मी की जब डेथ हुई 2008 में, दिल्ली से मैं पठानकोट आया और 10 दिन के बाद जैसे हम 10वां करते हैं और हम लोग सामान लेने के लिए जा रहे थे, मैं और मेरा ब्रदर, और हमारा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। मेरे ब्रदर की दोनों टांगें टूट गई, मेरी डिस्क तोड़ गई। आप जान रहे हो कि कई बार पैसा आपको नहीं बचा सकता, पत्नी को पति नहीं बचा सकता, माता पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकते, जिस स्कूल शिक्षा कुछ भी नहीं थी। इंदिरा गांधी को कितनी सिक्योरिटी थी, इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी कितनी थी, फिर भी चली गई। पैसे की कमी नहीं थी। शशांक कपूर एक फिल्मी एक्टर था, पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी चला गया। एक जान कहां रहे हैं लोग? आप जानते हो आज यीशु मसीह की मैं स्टोरी सुनाने के लिए जा रहा हूं आपको, और उससे पहले मैं अपनी, आप जानते हो कि एक दिन आपकी स्टोरियां भी खुलेगी, एक दिन सबकी स्टोरियां खुलेगी स्वर्ग में। आज हम परमेश्वर की स्टोरी इस जगह पे बताने जा रहे हैं। कितना महान परमेश्वर है कि एक पापी व्यक्ति को इस मंच के ऊपर खड़ा किया और कहा तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी है, क्या वो बन जा और मेरे बारे में बता। जो कोई विश्वास करे, आपके ऊपर डिपेंड है विश्वास करना या ना करना।
प्रॉब्लम नहीं है उस सृष्टि करता को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने आपको आजादी दी है जैसे मुझे दी थी। और मुझे प्रॉब्लम थी कि ये दूसरे धर्म के लोग, ये दूसरे जो क्रिश्चियन लोग हैं जबरदस्ती क्या करते हैं, जीसस का प्रचार करते हैं और हमारे हाथ में बाइबल पकड़ा देते हैं और हमें कहते हैं कि जीसस के पीछे चलो। हालेलुया। और जीसस ने क्या कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, कि जीवन की ज्योति मैं हूं। मैं अंधकार में था, मैं खिलाफ होता था परमेश्वर के, और परमेश्वर ने क्या किया, अपनी योजना को बदल दिया। उसने अपना हाथ पीछे कर दिया। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी कमर टूट गई, मेरा बिजनेस चला गया, मेरी मम्मी की डेथ हो गई, मेरा ब्रदर था उसकी दोनों टांगें टूट गई। हीरो से बिल्कुल जीरो। अगर वो पदवियां देना चाहता है वो उतारना भी जानता है। अगर हमारे अंदर घमंड है ना वो तोड़ना भी जानता है। आपको दुख की बात नहीं बल्कि खुशखबरी का प्रचार आपके बीच में लेके आ गया। और जैसे मुझे यीशु मसीह के बारे में पता चला, कब पता चला, जब सब कुछ मेरे हाथ से चला गया। डॉक्टर सब कुछ ले गए, जहां जहां मेरे को बताया गया वहां वहां मैंने अपना पैसा खर्च किया। गाड़ी थी, जूती बैंक वो भी चली गई, 3 ऑटो गए वो भी चले गए, मेरा घर भी बिक गया और किराए में रहना शुरू किया पठानकोट गुरुद्वारा गली जो झुग्गियां बोलते हैं बस स्टैंड के पास। 1500 रुपया किराया भी नहीं मिला मेरे पास। मेरे परिवार, मेरे फादर, छोटे बच्चे थे, भाई के उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी, हमें निकाल दिया गया। चैनी थी मेरे गले में वो भी चली गई। उस टाइम 4000 में तोला हमारा सोना, बड़ा शौक था, सब कुछ चला गया। मेरे को किसी ने कहा कि ये क्या है, जो इस पृथ्वी के ऊपर आया, आपके और मेरे लिए आया। उसने आपके जीवन में जो समस्या में, जो दुख में, वो दुख नहीं रहने देगा। सिर्फ आज समय है, कल का नहीं पता। जैसे तेरा बिजनेस चला गया, जैसे तेरा घर चला गया, जैसे तेरी माँ चली गई, जैसे तेरी टांगे और डिस्क की प्रॉब्लम, तू दुख में चला गया, कल को हो सकता तू चला जाए, सिर्फ तेरा जीवन ही बचा हुआ। आप लोग सोचो, राजे महाराजे में दिल्ली में इतना बड़ा लाल किला वहीं पे छोड़ के चले गए कि नहीं? जो पृथ्वी का है पृथ्वी के ऊपर ही छोड़ के चले गए। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज इस जगह पे परमेश्वर का जो बुलाया जाना एक योजना आपके जीवन में, क्योंकि जो हम लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं, लास्ट ऐसा समय है कि दोबारा पता नहीं कैसा कानून निकल आएगा, कैसे लोग होंगे, कैसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। आप जानते हो कैसी टेक्नोलॉजी, जिस समय फोन नहीं होते थे वो क्या टेक्नोलॉजी थी, खुद पोस्टमैन दूसरी जगह पे जाता था। आज बच्चे के हाथ में ऐसी टेक्नोलॉजी है, 1 मिनट में काम। अभी अमेरिका वालों ने एक मशीन तैयार की है जो सुसाइड करते हैं, 1 मिनट के अंदर सब कुछ चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। फिर जैसे कोरोना की बीमारी आई है, कुछ आपके सामने सब कुछ होगा मगर आपको पता नहीं चलेगा। आज क्यों ये जीसस ने कहा, आज क्यों जीसस का प्रचार हम कर रहे हैं, आज क्यों मुझे इस जगह पे बुलाया और आपको बुलाया परमेश्वर ने? क्या सब कुछ ठीक लग रहा है? किसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है? बिल्कुल भी आप सेफ नहीं, बिल्कुल भी। आप एक ऐसे नेटवर्क में फंस चुके हो, एक ऐसे दायरे के अंदर आ चुके हो, एक ऐसे संविधान के अंदर आ चुके हो जिस संविधान का आपको पता भी नहीं चलेगा, उस कानून का आपको पता भी नहीं चलेगा, उस योजना का आपको पता नहीं चलेगा। देखा आपने स्मार्ट स्कूल बन गए और बच्चे सारे बच्चों को ऐसे कानून निकल पड़े हैं। और राशन कार्ड तो बन गए मगर राशन बंद हो गया किसानों का। कितनों को समझ आ रहा है ये सारी बात? हालेलुया। जब मैंने अपने मन को फिरा लिया, जब मैंने जीसस को कबूल कर लिया, वो मेरा पैसा भी नहीं लगा। जिस लोगों ने मेरे को कहा था, डॉक्टर तरसेम सिंह हड्डियां वाला, मिशन रोड पे डॉक्टर फिंडर, जलंधर में एक जगह है लामबड़ा, वहां पे भी मैं गया था। अमृतसर में एक जगह है, वहां पर भी हर एक जगह पे गया मगर कुछ आराम नहीं।
जैसे मैं जीसस के पास गया, वचनों को सुना, वो परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। वो अनुग्रह आपके जीवन में आज करने के लिए कहा। हालेलुया। सबसे पहले थोड़ी देर एक परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाऊंगा और फिर उसके बाद अभी परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि सभी जने अपने स्थानों में खड़े हुए, सभी जने अपने स्थान। हालेलुया। हालेलुया। और मैं राधा स्वामी को मानता था, मगर मैं अपनी सोच के अनुसार जा रहा था कि शायद शब्द जितने भी ग्रंथों में लिखे हैं कि वो सब ठीक है। अब जानते हो कि सारी किताबें ठीक नहीं हो सकती। खाली स्कूल की किताब ही क्यों कहते हैं माता पिता भी ये पढ़ो, और भी तो आती है ना ऐसी किताबें जो शुभ के पढ़ने वाली। इस कारण परमेश्वर ने हमें जब ये ग्रंथ दिया, ऐसे पढ़ा मैंने, परमेश्वर के बारे में जाना, तो परमेश्वर ने मेरे हालात चेंज कर दिए। मेरी हर एक जो कमी थी परमेश्वर ने दूर की। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी कमियां हो, बहुत सारी प्रॉब्लमें हो, बहुत सारी समस्या हो और उसका कोई हल नहीं निकल रहा हो। हालेलुया। और मेरे जीवन में आज मैं